Hello everyone. So today we are going to learn how to balance the chemical equations. यूजुअली बच्चों को बैलेंसिंग करना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ लगती है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना सिखाऊंगी जिनको आप मेरे साथ अगर बैलेंस कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसके बाद आप कोई भी टाइप की कैसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। हियर यू कैन सी अ केमिकल इक्वेशन जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलिमेंट्स को इसमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो फर्स्ट कॉलम आप बना लीजिए जिसमें आप एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हियर यू कैन सी इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड है, मींस वन एलिमेंट इज कार्बन एंड अदर एलिमेंट इज ऑक्सीजन। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एलिमेंट हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज जो एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सेम होते हैं, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। इट मीन्स कि अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो राइट हैंड साइड में भी कार्बन एंड ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे आयरन एंड सल्फर हो जाए, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो सेम होते हैं। तो इनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कार्बन एंड oxygen are the elements which are present in this equation. Now the second thing that we have to do, we have to check the number of atoms on LHS and RHS. तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं एंड राइट हैंड साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनको हमें काउंट करना है। जो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होगा, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। एंड जो राइट हैंड साइड में कंपाउंड या फिर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो हमें दोनों साइड जो हैं एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट हमने लिखा है कार्बन, आपको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वन कार्बन इज प्रेजेंट, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए वन। Now come to right hand side, means product में check करिए कार्बन कितने हैं। Here also we can see there is only one carbon. Again come to the left hand side, ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। तो here you can see यहाँ पे वन ऑक्सीजन है प्लस O2 means टू ऑक्सीजन। तो टू प्लस वन इज टोटल थ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स आपके रिएक्टेंट साइड में थ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड मीन्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, here you can see there are only टू ऑक्सीजन। तो व्हाट वी कैन डू, अगर हम इसको किसी तरीके से इवन कर सकें तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करना चाहिए कि हम इसको इवन कर सकें। हियर यू कैन सी यहाँ पे टू है और आपके यहाँ पे वन है, तो टोटल थ्री हो रहा है। अगर हम इसके आगे टू लगा दें तो अब कितना हो जाएगा, टू ऑक्सीजन प्लस टू ऑक्सीजन। नाउ कितनी ऑक्सीजन हमारे पास होगी टोटल, फोर ऑक्सीजन। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो ऑक्सीजन टू है अभी भी। अगर हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन टोटल हो जाएगा फोर। अब ये टू हम कहाँ लिखेंगे, हम कंपाउंड या फिर एलिमेंट के फॉर्मूला के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इट मीन्स कि यहाँ पे टू लिखा है तो हम यहाँ पे फोर नहीं लिख सकते। हमें जो भी नंबर्स लिखने होते हैं जिनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं वो हमेशा ही आपके कंपाउंड या फिर एलिमेंट के फ्रंट में लिखा जाता है। तो हम इसके टू यहाँ पे फ्रंट में लिख देंगे। तो ये जो टू है ये कार्बन के लिए भी हो गया, ये टू ऑक्सीजन के लिए भी हो गया। इट मीन्स कि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी टू था, टू आगे लगा दिया तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो टोटल ऑक्सीजन आपके राइट हैंड साइड में कितना हो गया, फोर हो गया। नाउ हियर यू कैन सी ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। नाउ दोबारा से हमें चेक करना होगा, वी हैव टू सी कार्बन कितने हैं। कार्बन आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में टू हो गए हैं, तो हेयर वी विल राइट टू कार्बन। राइट हैंड साइड में भी आप देख सकते हो कार्बन आपके टू हो गए हैं, हेयर यू विल राइट टू कार्बन। नाउ you can see your equation is balanced. Now the next equation is N2O gives N2 plus O2. We have to identify the elements here. Elements को identify कर लेते हैं. So our elements are nitrogen and oxygen. Left hand side and right hand side में हमें number of atoms count करने हैं. Left hand side number of atoms of nitrogen, it is 1. number of atoms of hydrogen 2 है, oxygen 1 है। Now on the right hand side nitrogen is 2, oxygen is 2। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2
2 हम नीचे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम किसी भी कंपाउंड के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो हम इसके आगे 2 लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सीजन 2 लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, ऑक्सीजन 2 आपके राइट हैंड साइड में हो गया। इट इज बैलेंस हियर। अगेन वी हैव टू चेक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 था, आगे हमने 2 लगा दिया, तो 2 into 2 आपके नाइट्रोजन हो गए 4। अगेन हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसके आगे भी अगर हम 2 लगाते हैं तो 2 2 सा क्या हो जाता है 4। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। So here we have another equation. Ammonia plus water gives ammonium hydroxide. We have to find out the elements present here. So elements कौन से हैं? Let us identify. First is nitrogen, hydrogen and oxygen. Now next हमें क्या करना है? Left hand side and right hand side में हमें atoms को count करना है. Nitrogen left hand side में 1 है, right hand side में भी 1 है. लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 3 प्लस 2, दैट इज 3 प्लस 2 इज 5। एंड राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 4 एंड हेयर 1। 4 प्लस 1 मीन्स 5। हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट करने होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन इज हेयर एंड राइट हैंड साइड में ऑल्सो 1 ऑक्सीजन इज देयर। तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन इज 1 1, हाइड्रोजन 5 5 एंड ऑक्सीजन 1 1। सो हेयर इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो इसमें मिस्टेक कहाँ होती है? बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? इक्वेशन में जब आप यहाँ पे 3 काउंट करते हो, आप देखते नहीं हो कि साथ में हाइड्रोजन और प्लस हो रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 नहीं लिखते हैं, ओनली 3 लिखते हैं कई बच्चे, तो इसलिए गलती हो जाती है। एंड जब आप राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन को काउंट करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे हाइड्रोजन सिर्फ 4 लिखते हैं, ये नहीं देखते कि इसमें एक और H है, मीन्स 4 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है इस इक्वेशन को बैलेंस करते हुए। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन इज Na2CO3 plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2। अगेन हमें क्या करना है? हमें एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। सो लेट अस फर्स्ट राइट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सोडियम, then is carbon, then is hydrogen and the last one is chlorine, right? तो एलिमेंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं एंड राइट हैंड साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ये आइडेंटिफाई करने हैं। सोडियम कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में? 2 सोडियम, राइट हैंड साइड में 1 सोडियम। लेफ्ट हैंड साइड here you can see 1 carbon, right hand side here we can see 1 carbon. Then we have hydrogen, 1 hydrogen, and on the right hand side we have 2 hydrogen. Come to the left hand side, here the last element is chlorine, 1 chlorine is there, and on the right hand side again we can see there is 1 chlorine. Okay, तो चलो हम किससे स्टार्ट करते हैं? लेट अस स्टार्ट विद द सोडियम। सोडियम आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में अगर हमें सोडियम को 2 करना है तो क्या करना है? हमें 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली 2 हो जाएगा। हम पूरे कंपाउंड में चेंज नहीं कर सकते हैं, आगे हम इसके कोफिशिएंट लिख देंगे। तो ये 2 सोडियम के लिए भी हो जाएगा, 2 क्लोरीन के लिए भी हो जाएगा। तो सोडियम इज 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड सोडियम इज 2 ऑन राइट हैंड साइड। नेक्स्ट वी हैव क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए लेफ्ट हैंड साइड में? 1 into 2 is we have 2 chlorine here। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो बच्चों, यहाँ पे 1 क्लोरीन है। इसको भी 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। So we have to write 2 as a coefficient in front of HCl। Again आप देख सकते हो यहाँ पे H कितने हो गए? 2। तो आपको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और लिख दीजिए यहाँ पे 2। Now come to right hand side, here hydrogen already 2 है, it means ये balanced है। Now let us check, स्टार्टिंग से चेक करते हैं। सोडियम 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, सोडियम 2 है राइट हैंड साइड में, कार्बन 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, कार्बन 1 है राइट हैंड साइड में, हाइड्रोजन आपके 2 है लेफ्ट हैंड साइड में एंड हाइड्रोजन 2 है राइट हैंड साइड में, क्लोरीन 2 लेफ्ट हैंड साइड, क्लोरीन 2 on right hand side। So the atoms are balanced, so your equation is balanced। Now the next equation is sodium carbonate decompose on heating and gives sodium oxide plus carbon dioxide। क्या करना है हमें? वेरी गुड, वी हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो एलिमेंट्स क्या हैं? कॉपी में अपने लिख लीजिए। फर्स्ट इज सोडियम, second is carbon and the last one is oxygen। Now what we have to do, we have to count the number of atoms present on left hand side and right hand
साइड। सोडियम कितने हैं? सोडियम आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए 2। राइट हैंड साइड में भी सोडियम 2 है, लिख दीजिए 2। लेफ्ट हैंड साइड में नेक्स्ट एलिमेंट आपका कार्बन है, इट इज 1, राइट डाउन 1। लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड में आ जाइए, कार्बन कितने हैं? 1। लास्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन, हेयर ऑक्सीजन आर 3। ऑन द राइट हैंड साइड हियर यू कैन सी ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है प्लस 1। 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। So this equation is already balanced. Now let us balance the next equation, which is PbNO3 plus N2SO4 gives PbSO4 plus N2NO3. So first of all, we will identify the elements which are present in this equation. So elements present in the equation are, first is, it is Pb, which means lead, then is nitrogen, oxygen, again nitrogen, which we have already written, then it is sulfur, then again oxygen we have already written. So now we have to count the number of atoms present on left hand side and right hand side of the equation. Now देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में लेड 1 है, लिख दीजिए 1। राइट हैंड साइड में भी लेड 1 है, लिख दीजिए 1। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, मीन्स 1 + 2 is 3 total. Right hand side में here you can see 2 + 1 3 total nitrogen. ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 3 + 4 means total 7. राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 4 + 3 total 7. नाउ लास्ट वन इज सल्फर। सल्फर यहाँ पे 1 है, राइट हैंड साइड में भी सल्फर इज 1. तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, दिस इज ऑल्सो बैलेंस। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 1 है प्लस N2 है, मीन्स यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, तो आपको काउंटिंग ध्यान से करनी है, अदरवाइज दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इजी एंड इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. So now our next equation is C3H8 plus O2 gives CO2 plus H2O. Now you know हमें क्या करना है? सबसे पहले we have to identify the elements which are present in the equation. तो चलिए मेरे साथ बताइए कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसमें. फर्स्ट इज कार्बन, देन इज हाइड्रोजन एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीजन. Okay, now we have to count the number of atoms which are present on the reactant side, means left hand side, and on the product side, which means right hand side. So number of carbon left hand side में आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 3 कार्बन के एटम्स हैं, तो C के आगे आप लिख दीजिए 3. राइट हैंड साइड में आ जाओ, यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन है, so you will write here as 1. अगेन हाइड्रोजन हमें देखना है, हाइड्रोजन आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो 8 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है, एंड राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है प्लस 1. 2 + 1 is 3 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट हियर. नाउ हियर यू कैन सी कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 8 है एंड राइट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है और राइट हैंड साइड में 3 है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम बैलेंसिंग करना. वी विल स्टार्ट विद द हाइड्रोजन बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर द मैक्सिमम. हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन को 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, विल गेट 8 हाइड्रोजन. तो इसके आगे हम कोफिशिएंट लिख देते हैं 4. नाउ हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस्ड हो गया, बट जैसे ही हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करा वी विल सी कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया. ऑक्सीजन के एटम्स चेंज हो गए हैं, यहाँ पे 4 + 2 हमारे पास टोटल ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए हैं, और ऑक्सीजन के एटम अब हमारे पास 4 + 2 मीन्स 6 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के. लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इसको हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के. नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, राइट. क्या बच गया है, सिर्फ हमारा कार्बन बच गया. कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में 3 है बट राइट हैंड साइड में कार्बन 1 है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा कार्बन 3. नाउ इक्वेशन जब आपको लगे बैलेंस हो गई है तो सारे एलिमेंट्स को एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए. कार्बन ऑन लेफ्ट हैंड साइड 3, राइट हैंड साइड 3 है, इसके आगे कोफिशिएंट लगा दिया हमने. लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका हाइड्रोजन है 8 है, राइट हैंड साइड में भी 2 4 8 बैलेंस हो गया है. ऑक्सीजन देखते हैं, 3 2 6 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, 3 2 6 प्लस
4, 6 + 4 इज़ 10, तो यहाँ पे तो ये 6 नहीं है, ये कितना हो गया 3 + 4 = 10, मीन्स अगेन इक्वेशन आपकी अनबैलेंस्ड हो गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस 3 की जगह अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइनली आ जाएगा 10। ठीक है, चलो एक बार करके देखें। नाउ अगेन वी हैव टू चेक द इक्वेशन, क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है कि नहीं हो गई है। कार्बन इज 3, कार्बन इज 3 बोथ साइड। कार्बन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज 3, राइट हैंड साइड में भी 3 है। हाइड्रोजन 8 है लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन आपका राइट हैंड साइड में 2 × 4 इज 8। नाउ राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, 2 × 5 = 10 हो गया आपका ऑक्सीजन, एंड राइट हैंड साइड में भी आपका ऑक्सीजन इज 2 × 3 = 6 + 4 it is 10 oxygen. Now here we have another equation where aluminium reacts with ferric oxide to give aluminium oxide plus iron. Now we have to do what? We have to identify the elements. अभी तक तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मेरे साथ आइडेंटिफाई करिए। चलिए, दैट इज एल्यूमिनियम, iron and oxygen. Next, what we have to do? Yes, we have to count the number of the atoms which are present on the reactant side, that is left hand side, and on the right hand side, that is your product side. तो aluminium कितना है? Aluminium here is 1. Aluminium product side में कितना है? 2. Iron left hand side में कितना है? 2. Iron right hand side में कितना है? 1. Okay. Oxygen को count करिए. Oxygen कितने हैं? O3 means 3 atoms of oxygen are there. लास्ट देखिए आपके रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन इज 3, तो लिख लीजिए यहाँ पे 3। ओके, नाउ हियर यू कैन सी ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या बैलेंस नहीं है? आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो कुछ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेट स्टार्ट विद द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। एल्यूमिनियम आप देख लीजिए, अब एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड 2 हो गया है, इक्वल हो गया। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन को कैसे बैलेंस करें? लेफ्ट हैंड साइड में इट इज ऑलरेडी 2, राइट हैंड साइड में 1 है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी हो जाएगा 2। चलिए, जब इक्वेशन हमें लगे बैलेंस हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार फिर से रीचेक करनी चाहिए प्रॉपर इक्वेशन कि सारे एलिमेंट्स बैलेंस हैं, कि ऐसा तो नहीं कि कोई एलिमेंट बैलेंस करने के चक्कर में कोई दूसरा एलिमेंट डिसबैलेंस हो गया। तो लेट अस डू इट। एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, इट इज बैलेंस्ड। आयरन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ऑक्सीजन आपके लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, ऑक्सीजन आपका राइट हैंड साइड में भी 3 हो गया, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। तो आई होप एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारी इक्वेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अब आप कोई भी इक्वेशन आपको अगर मैं दूं तो आराम से कर पाएंगे। कीप इन माइंड कि आपको पहले एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, फिर नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है, देन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है उससे बैलेंसिंग स्टार्ट करो, एंड विद इन नो टाइम यू विल बी एबल टू बैलेंस द इक्वेशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड कमेंट में आपको कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय।